संसार का जो सृष्टि का जो मूल तत्व है वही हमारा भगवान है, वही हमारा ईश्वर है। वेद ने उसी को निराकार कहा। आनी दवातम स्वदया तदेकम तस्माद्धान्यन्ना परम किंचनाश है। वो वही एक मेवाद्वितीयम, वो एक है। और ये जितने देव विग्रह हैं सबका वहां से अंतः संबंध है। संसार में जब जब जरूरत होती है, यहाँ की व्यवस्था संचालन में जब जिस तरह की जरूरत, आप देखिए जब जब मनुष्य संकट में आता है, जब जब असुरों का आक्रमण मनुष्यों पे होता है, साधुओं पे होता है, तो आप देख रहे हैं कि रामावतार हुआ, कृष्णावतार हुआ, विष्णु का अवतार हुआ। लेकिन हमारी मातृशक्ति, चाहे वो 10 महाविद्याएं हों, चाहे वो ये और तरह की जो देवियां हैं जिसको हम लोग ज़्यादा जानते हैं, जिनकी उपासना घर घर में होती है, दुर्गा जी की, काली जी की, अन्नपूर्णा की, लक्ष्मी की, तो इन लोगों के अवतरण का जो अपना पौराणिक आख्यान है, इतिहास है, क्या बताता है? देवानां कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भवति। जब देवता लोग भी विपदग्रस्त होते हैं, विपत्तियों से घिर जाते हैं, घिर गए थे ना, ये जो शुंभ निशुंभ था, मधु कैटभ था या महिषासुर था, आया स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य है, सबको बाहर निकाल दिया, कहा जाइए आप लोग, या आइए हमारे यहाँ नौकरी करिए, सेवा करिए, और सारा ऐश्वर्य उनका छीन लिया। ये पुराण बताता है। तो ऐसी स्थिति जब आई तो क्या हुआ? सभी देवताओं के अंदर से एक जो आक्रोश है, उनकी ऊर्जा के तहत वो सारा आक्रोश बाहर आया। और अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम एकस्थम तद्भूत नारी। एक नारी प्रकट हो जाती है। सभी ऊर्जाओं का जो समन्वित रूप है वो एक नारी का रूप ले लेता है ना। और वो कभी दुर्गा हो जाती है, कभी महालक्ष्मी होती है, महासरस्वती होती है, काली होती है। महाकाली के रूप में जब प्राकट्य हुआ तो मधु कैटभ का संहार हुआ। किसके लिए? देवताओं के लिए। वहां ब्रह्मा जी को ही न ग्रस रहा था मधु कैटभ, तो वो भी मारे मारे फिरने लगे। जो कैसे बचे, तो कैसे बचे, तो यही उपाय था। महाकाली का प्राकट्य हुआ, मधु कैटभ मारे गए। महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ तो महिषासुर मारे गए। महासरस्वती का प्राकट्य हुआ तो शुंभ निशुंभ चंड मुंड, रक्त बीजादि जितने असुर थे सभी मारे गए, सबका संहार हो गया। तो देवता जब जब विपत्तियों से घिरते हैं तब तब महादेवियों का प्राकट्य होता है। जब जब मनुष्य विपत्तियों से घिरता है, साधु जन संत्रस्त होते हैं, अधर्म की बाढ़ आ जाती है, धर्म का जो है स्खलन होने लगता है, तब तब राम कृष्णादि अवतार की जरूरत हो जाती है, वे आते हैं। लेकिन मूल तत्व सब जगह समाहित है। इससे तो अलग कभी सोचिए ही नहीं। हमारा जो शास्त्र का कॉन्सेप्ट है, हमारा दर्शन यही बताता है कि जितने देव विग्रह हैं सबका संसार के मूल तत्व से अर्थात कारण से, भगवान से अंतः संबंध है। उसे पृथक नहीं है, उसे पृथक तो हम लोग भी नहीं है।
भगवान कहते हैं गीता में स्पष्ट है कि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। मैं सिर्फ मनुष्य में नहीं, कोई बेईमानी नहीं है। लोग कहते हैं ना कोई बेईमानी नहीं है, वो तो कहते हैं रे कीट पतंग तक में सर्वभूतेषु सर्व प्राणिषु, सर्व प्राणिषु में सिर्फ मनुष्य नहीं आता है, जितने चराचर जीव हैं सभी जीवों में हमारा भगवान हमारा ईश्वर क्या कहते हैं कि मैं उपस्थित हूँ, मैं वहाँ विद्यमान हूँ। तो सरकार हम लोगों में ज़्यादा है क्या? और जो चींटी पिपरी खोटा सब है उसमें कम रहते हैं? आपका नहीं। समोहम समत्वेन विद्यमानोस्मि, बराबर किसी बड़का का साधु महात्मा को देख के हम लोग नतमस्तक होते हैं, बाबा वहाँ आप सरकार ज्यादा रहते हैं, तो ना वहाँ भी ज्यादा नहीं। तुम्हारे अंदर तुम चाहे हमको मानो या ना मानो, जैसे मान लीजिए कहते हैं हम लोग कि फलाना नास्तिक है, वो भगवान को नहीं मानता, और वो कहते हैं कि वो माने ना माने लेकिन मैं तो उसमें हूँ। तो यही फर्क है कि वो कहते हैं कि तुम मेरे हो, और हम यदि नहीं भी मानते हैं तो हम कहते हैं कि तुम मेरे नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं कि तुम मेरे हो। बेटा बाप की इज्जत करे कि ना करे, लेकिन बाप तो मोहग्रस्त है, वो तो कभी भी कहेगा मेरा बेटा इस तरह है, वहाँ है, ऐसे है, वैसे है। यही तो है। तो भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तब ना अविनाशी। ये जो हम लोगों के अंदर भी जो आत्म तत्व है, हम लोगों के अंदर भी जो वो ऊर्जा शक्ति है, उसको आखिर अविनाशी क्यों कहा? अविनाशी तो सिर्फ एक ईश्वर है, और संसार की कोई चीज अविनाशी नहीं है। अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। संसार का जो आप विस्तार देखते हैं, ये जहां से हुआ अविनाशी तो सिर्फ वही है। तो फिर ये अविनाशी कैसे हो गया हम लोगों के अंदर आत्म तत्व? तो कहा इसीलिए कि उसका जो है उस अंश का संबंध वहां से है। ये सारा हम लोगों का खाक हो जाए, चाहे मट्टी में गाड़िए या जलाइए, ये तो हम लोगों की प्रथा अलग अलग है, उस तरह से हम लोग करते हैं। ये कोई धर्म वाली बात नहीं है, ये है प्रथा। कोई मिट्टी के नीचे दे देता है, कोई जला देता है, कोई किसी तरह से करता है, कहीं कहीं गाछ में टांग देता है कि पक्षियों का आहार होगा। वो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चंदन की लकड़िए में जला दीजिएगा इस शरीर को, तो उससे हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। मिलेगा तो हमारे कर्म से ही, और कर्म पर ही वो सब आधारित है। तो वहाँ स्पष्ट है कि भगवान यही कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु अहं तु समत्वेन विद्यमानोस्मि। आप अपने अंदर ऐसा कभी मत समझिए कि हम रोज मंदिर आते हैं, बाबा को जल चढ़ाते हैं तो बाबा का वास हमरे में ज्यादा है। ना, बाबा का वास सब में बराबर है, और सिर्फ मनुष्य नहीं, मैंने ये स्पष्ट किया, जितने जीव हैं सभी जीवों में उनका वास है। और यदि यह नहीं माना जाएगा तो उपनिषदों का जो यह सिद्धांत है कि ईशावास्यमिदं सर्वम जत किंच जगत्याम जगत, ये सिद्धांते खंडित हो जाएगा। वहाँ कहा गया है कि कण कण में वो भगवान व्याप्त है। तो कण कण में व्याप्त मानने वाले जो लोग हैं, ऋषि लोग हैं, वे इस बात से इनकार कैसे करें? नहीं करें।